वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है पावर पॉइंट की क्लास नंबर 8 और इसमें हम पढ़ेंगे आज इंसर्ट टैब। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि सर आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, इसलिए मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट किया है। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि इंसर्ट टैब में क्या है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2021 को ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद जो है इसमें हमने प्रीवियस क्लास में इसको एंड कर दिया था, ठीक है। आज हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। तो इंसर्ट टैब में जो दो ग्रुप हैं हम इन्हीं को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक स्लाइड्स और दूसरा टेबल्स है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले है न्यू स्लाइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये स्लाइड का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट होता है, ये आ जाता है। इसमें हम यहाँ पर कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं, टॉप 10 स्किल्स हमने इस चैनल में सीखी, ठीक है। हमने ये इसको इंटर करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट रो में चला जाएगा। इसमें हम दूसरा माइक्रोसॉफ्ट हमने वर्ड को सीखा, उसके बाद हम अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम जो है वो सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें जो है एडोबी प्रीमियर, और उसके बाद एडोबी प्रीमियर में हम वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। हम ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हम सीखेंगे। अब ये हमारे पास स्लाइड बन गई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिलेक्ट है। हम यानी इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई स्लाइड, ये हम पहले भी होम में इसको पढ़ चुके हैं स्लाइड को, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो एक हमारे पास यहाँ पे अगर मैं जूम करके बता दूँ तो ये ड्रॉप डाउन बटन इसको कहते हैं, या ये छोटा सा जो एरो बना हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी कमांड्स और भी हैं, ठीक है। तो हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें टू कंटेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्लाइड बन सकती है। और उसके बाद ये देखिए पिक्चर विद कंटेंट विद कैप्शन, और उसके बाद पिक्चर विद कैप्शन यानी पिक्चर और साथ में उसके अगर कोई डिटेल लिखना चाहते हैं तो हमें भी बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर नीचे चले जाएं तो इसमें हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। एक है डुप्लिकेट सेलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। इन जो हमारी स्लाइड है अगर हम उसी को डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। अगर ये देखें ये हमारी स्लाइड सिलेक्ट होगी, देखें ये यहाँ पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गई है। अब हम अगर डुप्लिकेट करते हैं इसको यहाँ पर नीचे जाके, तो इसमें देखिए ये हमारे पास सेम इसी कंटेंट के साथ ये जो स्लाइड है ये हमारे पास ओपन हो गई है। स्लाइड नंबर 2 में भी सेम डाटा है, और स्लाइड नंबर 3 में अगर देखें तो इसमें भी सेम डाटा है। और ये बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, हम अगर इसमें नाम में लिखना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद यानी अपना नाम लिख देता हूँ कि मैं ये स्किल्स सिखा रहा हूँ, तो ये इसमें हम इस मकसद के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना होता है, बाकी हमने वही रखना होता है, तो इसलिए हम डुप्लिकेट का इस यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद मज़ीद, लेकिन इसके लिए याद रखिएगा कि जो स्लाइड आपकी सिलेक्ट होगी वही कॉपी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें कमांड है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइंस, ठीक है। अगर आपने किसी वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट में या किसी और चीज़ में डाटा अगर सेव करके रखा हुआ है, तो आप वहाँ से डाटा अगर आप पावर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन यूज़ होता है। और ये रीयूज़ स्लाइड्स जो है, अगर आपके पास पहले से कोई स्लाइड्स मौजूद हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको बता दूं तो आप यहाँ पे ये साइड पे देखें रीयूज़ स्लाइड का एक जो है वो हमारे पास से विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ब्राउज़ में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जहाँ पे भी अगर कोई और स्लाइड पावर पॉइंट की पड़ी हुई है तो हम उसको भी
इस यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें से अगर कोई स्लाइड्स हमने उठा के अगर इसमें डालनी है तो वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो स्लाइड्स वाला ऑप्शन हो गया। इसमें मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दी थी कि इसका थीम कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद ये डुप्लिकेट स्लाइड में हम किसी स्लाइड को डुप्लिकेट कर सकते हैं। और स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का मतलब ये है कि किसी डॉक्यूमेंट में हमारे पास अगर डाटा है वो स्लाइड्स में हम लाना चाहते हैं तो वो यहाँ से ला सकते हैं। और रीयूज स्लाइड्स में अगर हम कोई एक और हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो उसमें से कुछ स्लाइड इस हम प्रेजेंटेशन में अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर मैं एक न्यू स्लाइड ओपन कर दूँ, ब्लैंक वाली ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिटेल से पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे। टेबल के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 बाय 1, 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पर अगर सेलेक्ट करें तो हमारे पास इसमें 3 कॉलम्स हो गए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास 10 कॉलम्स हैं। और अगर यहाँ से नीचे जाते जाएंगे, देखिए हमारे पास टेबल इंसर्ट हो रहा है। टेबल हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 बाई 8, 10 यानी कॉलम्स हैं इसकी और 8 रोज़ हैं, ये हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखें यहाँ पर हमारे पास 7 कॉलम, 4 रोज़, 5 रोज़, 7 जो भी हैं हम ये यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी इसके अलावा यहाँ पर देखें हमारे पास 10 कॉलम थे, हम अगर यहाँ पर 12 कॉलम्स रखना चाहते हैं और रोज़ हम रखना चाहते हैं 20, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये स्लाइड में देखिए टेबल हमारे पास इंसर्ट हो गया। टेबल इंसर्ट होगा तो हमारे पास ऊपर एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो अगर हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये ओपन होगा, ठीक है। ये टेबल डिज़ाइन पे अगर हम जाएं तो यहाँ से हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रो हाईलाइट वगैरह है ये मैंने आपको वर्ड में बताया था। मैं लेट्स सपोज इसको सिलेक्ट करता हूँ तो टॉप वाले जो हमारी रो है वो ब्लैक हो जाएगी। यहाँ से हम हेडर रो को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लैक होगी, नहीं डीसिलेक्ट कर देंगे या अनचेक कर देंगे तो या अब फर्स्ट कॉलम को भी अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं। टोटल रोज़ को करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बैंडेड रोज़ से मुराद है कि एक रो हमारी हो और एक ना हो, ठीक है। हम कोई भी इसमें चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसका कोई भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे है कि आप इसको देखिए बैंडेड रो पे हम सेलेक्ट करेंगे तो एक रो के बाद दूसरी रो जो है वो डिफरेंट कलर में होगी। इसको हम अगर ख़त्म कर दें तो बैंडेड कॉलम में भी यानी एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम। हेडर रो को अगर डीसेलेक्ट करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, क्योंकि हेडर रो को हमने डिफरेंट रखना होता है। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है टेबल में कि ड्रा टेबल का ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ड्रा टेबल में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, ठीक है। ड्रा टेबल में हम अपनी मर्ज़ी से ये देखिए पेंसिल से हमारे पास आ जाती है कर्सर की जगह, तो इससे हम कोई भी टेबल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको ड्रा किया, ये हमारे पास टेबल ड्रा हो गया। आप देखिए इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसमें भी आप फॉर्मेट इसका चेंज कोई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इसमें रोज़ और कॉलम भी ड्रा करने हैं तो आप फिर दोबारा से ड्रा टेबल पे जाएंगे, आपके पास ये पेंसिल आ जाएगी। तो आप इसकी हेल्प से जो है वो कहीं पे भी आप रोज़ और कॉलम्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास को हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पिक्चर्स है, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं पावर पॉइंट में, तो उसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स भी होती हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।